हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने एक न्यूमेरिकल करा था जिसके अंदर हमने इसका एस्टिमेशन प्रिपेयर करा था। और इस एस्टिमेशन प्रिपेयर करने के लिए हमने 5 पैरामीटर्स निकाले थे। कौन कौन से? अर्थवर्क निकाला था, लाइम कंक्रीटिंग, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, डीपीसी, और लास्ट में उसका सुपर स्ट्रक्चर का हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करा था। अब क्या करना है, हमें एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी है। एब्स्ट्रैक्ट शीट मतलब हमने जितने भी मेजरमेंट करे थे उन सारी मेजरमेंट्स को रेट के साथ अप्लाई करना है ताकि हमको ओवरऑल कॉस्ट मिल सके। ओके, तो इसी शीट को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट काम क्या करा था? हमने करा था अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, ये हमने सबसे पहले निकाला था। जिसकी क्वांटिटी कितनी निकल के आई थी? इसकी क्वांटिटी आई थी 178.28। ओके, और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट थी हमारे पास मीटर क्यूब, और इसका जो रेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए के आसपास। अभी रेट चाहे तो वेरी हो सकता है आपके पर्टिकुलर एरिया में इसका रेट अलग हो सकता है 500 रुपए हो, 700 रुपए हो, 800 रुपए हो। तो ये जो रेट रहेगा ये सिर्फ लेबर का आएगा, इसमें कुछ भी मटेरियल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ खुदाई करनी है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 1,45,000 के आसपास। ओके, 1,45,000 के आसपास इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है खुदाई करने की। सेकेंड आ रहा है इसमें हमारे पास लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। लाइम या हो सकता है आप सीमेंट ले रहे, लाइम और सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, जिसका रेशियो हमने लिया था 1:1.5:3। तो ये हमने रेशियो लिया था उसके लिए। ओके, तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ रही थी? इसकी क्वांटिटी आ रही है 63.5 मीटर क्यूब। कितनी? 63.5 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब का क्या चार्ज है? हमने रेट एनालिसिस में निकाला था 4,600 रुपए के आसपास। अगर आप इसके अंदर लाइम का रेट लेंगे तो उसका रेट अलग आएगा, अगर आप सीमेंट लेंगे तो सीमेंट का रेट अलग आएगा। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 292100, मतलब 2,92,100 रुपीज के आसपास। ओके, अब इसके बाद हमने थर्ड पार्ट करा था विच इज नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, जो कि हमने शायद 1:4 का रेशियो लिया था। ओके, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन करा था, उसकी क्वांटिटी कितनी आई थी? उसकी क्वांटिटी आई थी 59.154 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि इसमें भी अपन ने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिया था। ओके, और इसका जो रेट है वो है 7,500 रुपीज के आसपास। ओके, तो जब आप क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4,436,555 या फिर 50। तो 4,43,000 लग गया आपको ताकि आप इसमें फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क कर सके फाउंडेशन में। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वांटिटी निकल के आएगी 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स, जिसे हम बोलते हैं डीपीसी। ओके, तो ये क्वांटिटी आपके पास कितनी आ रही है? ये क्वांटिटी आपने निकाली थी 14.67 मीटर स्क्वायर में। आपको याद होगा कि ये क्वांटिटी किस में थी? मीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बोल दिया था कि हमारे पास हाइट इतनी फिक्स है और इसका जो रेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 400 रुपीज के आसपास। तो इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 5,868 रुपीज। ओके, फिर इसी के बाद हमने फिफ्थ निकाला था फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्किंग सुपर स्ट्रक्चर। आपको याद होगा कि ये जो क्वांटिटी आई थी 14.67, ये डिडक्शंस को माइनस करने के बाद आई थी। ठीक है, तो ये हमको सारी क्वांटिटी किसके अंदर रखनी है? आफ्टर डिडक्शंस, क्योंकि डिडक्शंस वाला एरिया उसमें से माइनस होगा। हो सकता है एरिया हो सकता है वॉल्यूम हो। तो लास्ट कैटेगरीज में हमारे पास आएगी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क
इन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, ये आपके पास वैल्यू कितने निकल गई, 62.59 मीटर क्यूब। कितनी है, 62.59, और इसका जो रेट है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क फाउंडेशन से लगभग बराबर रहता है। तो ये कितना ले रहे हैं हम, 7,900 रुपीज के आसपास। तो ये वैल्यू आ रही है 494461, मतलब 4,94,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है ताकि मुझे पता चल सके मुझे टोटल खर्चा कितना आ रहा है। तो इन सारी वैल्यूज को आप प्लस करेंगे तो इसकी कॉस्ट आएगी अप्रोक्सीमेटली दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 9,83562, मतलब 9,83,000 इनकी टोटल कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट मतलब मोटा मोटा 10 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे एक ये स्ट्रक्चर बनाना है तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे टोटल कितना खर्चा आएगा, 10 लाख रुपए के आसपास। हो सकता है हल्की सी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे उनकी एक एक्चुअल कॉस्ट मिल सके। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने ये जो 5 पैरामीटर्स निकाले थे, ये 5 पैरामीटर्स आपको आने चाहिए। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ इसमें 5 पैरामीटर्स निकाले, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम और ज्यादा डिटेलिंग करेंगे। कैसे, उसके अंदर हम प्लास्टरिंग भी लेंगे, उसके अंदर हम व्हाइट वॉशिंग भी लेंगे, उसके अंदर हम फ्लोरिंग वगैरह भी लेंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स हम उसके अंदर एडिशनल ऐड करेंगे ताकि आप लोगों को और ज्यादा डिटेलिंग मिल सके किसी भी एस्टिमेशन की। तो आई होप आपको ये एस्टिमेशन का न्यूमेरिकल समझ में आएगा। बाकी का फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।